बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर असेंबली में 3-4 बिल पेश हुए। एक बिल हमारी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचायत राज एक्ट के हवाले से भी उसमें तरमीम अगर होती है, कवायद व ज़वाबित में थोड़ी सी भी जब तब्दीली हो तो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन ख़वातीन रात के वक्त में राहत महसूस करें, काम उन्हें ना दिया जाए, इस बात पर हुकूमत ने ख़वातीन को एक रिलीफ़ एक तरह से इसके ज़रिए देने की कोशिश की है। और ये हुकूमत की पहल है कि जो महिलाएँ हैं रात के वक्त में काम पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे हटाने की तजवीज़ पेश करने की तैयारी की गई है। और चूँकि आप जानते हैं बहुत सारी स्टेट्स में काम होता है, दुकानें 2400 घंटे काम करती हैं, लेकिन ख़वातीन की काम करने पर पाबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर थी। तो ये रिलीफ़ मेरे हिसाब से है। और ये जो बिल है, जो असेंबली इजलास के दौरान जो सरकारी शेड्यूल में बिज़नेस में 3 बिल शामिल थे, जिसमें जम्मू कश्मीर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2025 एक अहम बिल है, जिसको पेश कर दिया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की जानिब से, जिसमें जम्मू कश्मीर में रात के औकात में ख़वातीन के काम पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करने और दुकानों को खोलने और बंद करने के वक्त पर जो पाबंदी थी उसको हटाने की तजवीज़ पेश कर दी। यानी ये जो वक्त मुतय्यन कर दिया जाता था, दुकानें कब खुलेंगी, कितने बजे खुलेंगी, सिर्फ मर्द ही रात को काम कर पाएंगे, ख़वातीन को मुश्किल है। और वही घरेलू ख़वातीन जो घर के आसपास बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स या इदारे होते थे वो काम करती थी। ऑफिशियली इस तरह का कोई स्केड्यूल नहीं था। तो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से ये जो बिल है, इसमें कानून से कुछ शिकों में तब्दीली या हटाने की मांग की गई है, तरमीम की गई है, जिसमें रात के वक्त में ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं उनके काम करने पर पाबंदी भी शामिल है। और इसमें कहा गया है कि पाबंदियां हटाई जा रही हैं क्योंकि ख़वातीन रात के औकात में भी अपनी मर्ज़ी और रजामंदी के मुताबिक काम कर सकती हैं, ठीक वैसे जैसे मर्द हजरात करते हैं। बिल में इसके अलावा दुकानें खोलने बंद करने के वक्त पर जो पाबंदियां थी वो हटा दी गई हैं। और ये बैन अवी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक काम करने के औकात की तजवीज़ है, तो तब्दीली कर दी गई। इसके अलावा देही तरक्की और पंचायत राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने भी जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 में तरमीम का बिल पेश किया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र को 17 साल करने के लिए जो कानून साजी की ज़रूरत है, फ़िलहाल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर 5 साल की मुद्दत या 65 साल की उम्र जो है वो काम कर सकता है। तो अब 70 साल तक उसको गवर्नमेंट ले जाना चाह रही है, जो ऑलमोस्ट हो ही गया है। तजवीज़ में उत्तर प्रदेश की मिसाल दी गई, जहाँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर 70 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर रह सकता है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो पंचायती राज एक्ट में इसी तरह की दफ़ात मुतारिफ़ कराने की तजवीज़ पेश की है और अब डिस्कशन और डिबेट के बाद काम मुकम्मल हो जाएगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम समेत कई प्राइवेट जो मेंबरान हैं उनकी करारदादें भी एजेंडे में इसी तरीके से शामिल थी। लेकिन ख़वातीन के लिए राहत कि वो जो एक तरह का एक बार लगा दिया गया था कि वो कब काम कर सकती हैं कब नहीं, उस पर कम से कम हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह जवाब आएगा। और बिल पेश हो चुका है। अब कल या परसों इस पर देखेंगे मज़ीद पेशरफ्त होगी। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का बिल था उसको तो पास कर दिया गया निज़ामुद्दीन भट्ट साहब का, तो इसी तरीके से इस बिल पर भी काम होगा। और ये तो सब के लिए बराबरी और मसावी हुकूक की बात है, तो हमें उम्मीद है कि कल सारी चीज़ें इस पर क्लियर भी होंगी और या अगले सेशन तक भी बात गई। लेकिन ख़वातीन पर किसी तरीके से पाबंदी ना हो, रात के वक्त में अपनी मर्ज़ी से रजामंदी से काम कर सकें, ना कि किसी तरीके से। देखिए, मालिक काम करवाए या ना करवाए, एजेंसीज़ काम करवाएं या ना करवाएं, लेकिन वो जो दायरा इख्तियार है, कानूनी एक तकाजा जो था वो पूरा होना चाहिए, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी, तो वो पूरा किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ख़वातीन के लिए ये बिल और ये कानून जो आगे जाकर इसकी शक्ल लेगा, तरमीम होने जा रही है, संशोधन होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा।